जिस भी मीडिया हाउसेज ने ये मेरे वीडियोस को कट करके उसके गलत मीनिंग को चलाया है, प्रोपेगेंडा चलाया है, और जो लोग प्राइम टाइम चलाने की कोशिश कर रहे हैं या चला रहे हैं, आपको मैं खुली चुनौती दे रहा हूं कि आपसे मेरी मुलाकात कोर्ट में होगी। जो आप मुझे अगर डिफेम करने की कोशिश करेंगे तो मशकूर अहमद उस्मानी आपकी लाठियों से नहीं डरा है। सरकार की गलत पॉलिसीज के खिलाफ, सरकार की खामियों के खिलाफ, सरकार की कमियों के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, चाहे वो अलीगढ़ की सड़कें हों, चाहे वो दिल्ली के संसद मार्ग की सड़कें हों। हम लोगों ने, चाहे वो बिहार की सड़कें हों, दरभंगा की सड़कें हों, हम लोगों ने तमाम लड़ाइयों को सड़क पर लड़ा है और आगे भी इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन पे लड़ने का काम करेंगे। हम उस खानदान से आते हैं जिस खानदान ने इस मुल्क की आजादी में, उस समाज से आते हैं जिस समाज ने इस मुल्क की आजादी में अपने लहू दिए हैं, अपने खून का एक, और हम लोग गांधी की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं और हम तमाम दूसरी विचारधारा को नकारते हैं, चाहे वो जिन्ना की विचारधारा हो। नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता हूं, उनका धन्यवाद अर्पित करता हूं। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, साथ साथ हमारे प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेतागण, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय शक्ति सिंह गोयल जी, कि आप तमाम लोगों ने एक युवा पर भरोसा जताया है। और जैसा कि मुझे मालूम पड़ रहा है कि पूरे बिहार में जितने भी सिंबल दिए गए हैं उन तमाम कैंडिडेट्स में मैं सबसे युवा कैंडिडेट हूं, और शायद इसी वजह से बीजेपी के लोगों को ये बात बुरी लग रही है कि एक युवा को कैसे मौका मिल गया और एक ऐसी आवाज को कैसे मौका मिल गया जिस आवाज ने लगातार सरकार की गलत पॉलिसीज के खिलाफ, सरकार की खामियों के खिलाफ, सरकार की कमियों के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, चाहे वो अलीगढ़ की सड़कें हों, चाहे वो दिल्ली के संसद मार्ग की सड़कें हों। हम लोगों ने, चाहे वो बिहार की सड़कें हों, दरभंगा की सड़कें हों, हम लोगों ने तमाम लड़ाइयों को सड़क पर लड़ा है और आगे भी इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन पे लड़ने का काम करेंगे। और मैं आदरणीय श्री राहुल जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी सड़क की लड़ाई को एक आवाज देने की कोशिश की है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसा कि हमेशा प्रोपेगेंडा करते हैं, उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी चालू हो चुकी है और वो वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, कट कर पेश कर रहे हैं। बीजेपी के एक सर्वश्रेष्ठ नेता है जो लगातार मेरी वीडियोस को, पुरानी वीडियोस को जो कि पब्लिक डोमेन में पहले से है, उसको कट कर रहे हैं ताकि उसका मीनिंग को कुछ बदला जा सके। मैं बिल्कुल क्लियरिफाई करना चाहता हूं, पूरी तरह से क्लियरिफाई करना चाहता हूं कि हम लोग वो लोग हैं, हम उस खानदान से आते हैं जिस खानदान ने इस मुल्क की आजादी में, उस समाज से आते हैं जिस समाज ने इस मुल्क की आजादी में अपने लहू दिए हैं, अपने खून का एक एक कतरा दिया है। और इस मुल्क की हिफाजत के लिए, अगर इस मुल्क की हिफाजत के लिए एक एक कतरा भी लहू अगर लगेगा तो सबसे पहले हम लोग देने को तैयार हैं। और हम लोग गांधी की विचारधारा के मानने वाले लोग हैं और हम तमाम दूसरी विचारधारा को नकारते हैं, चाहे वो जिन्ना की विचारधारा हो, चाहे वो कोई भी ऐसी विचारधारा हो जो देश को तोड़ने का काम करती है, जो देश के खिलाफ काम करती है। हम उन तमाम प्रोपेगेंडा मशीनरी को, हम उनको डिबंक करने का काम करते हैं, उनको खारिज करने का काम करते हैं। क्लियरली बता दूं, पहले भी हमने एक बात कहा था और आज भी इस बात को कह रहा हूं कि आप लोग हैं प्रेमी, हम नहीं हैं। आप जाते हैं, हम नहीं जा रहे हैं कहीं, आप जाते हैं, सजदे करते हैं वहां पे। हम लोग तो इस मुल्क से मोहब्बत है, हम यहाँ हैं, ये इस बात का सबूत है कि हमने इस मुल्क को अपने खून से सींचा है और आगे भी सींचेंगे। जिस भी मीडिया हाउसेज ने ये मेरे वीडियोस को कट करके उसके गलत मीनिंग को चलाया है, प्रोपेगेंडा चलाया है, और जो लोग प्राइम टाइम चलाने की कोशिश कर रहे हैं या चला रहे हैं, आपको मैं खुली चुनौती दे रहा हूं कि आपसे मेरी मुलाकात कोर्ट में होगी। जो आप मुझे अगर डिफेम करने की कोशिश करेंगे तो मशकूर अहमद उस्मानी आपकी लाठियों से नहीं डरा है, ठीक है, या कांग्रेस पार्टी आपकी लाठियों से नहीं डरी है। आपने लाठियां चलाई किसके ऊपर? आदरणीय राहुल जी के ऊपर। आपने कपड़े खींचे आदरणीय हमारी नेता प्रियंका जी के। हमारा मनोबल उससे गिरा नहीं है, हमारा मनोबल बढ़ गया है कि जब हमारा शीर्ष नेतृत्व सड़कों पर लड़ाई को लड़ेगा तो हम पूरी तरह से अपने जान को निछावर करने को तैयार है। इस देश को बचाने के लिए हम बात करेंगे इस देश में बेरोजगारी की, बढ़ती हुई बेरोजगारी की। आज कोरोना लॉकडाउन के बाद 20 करोड़ युवा
बेरोजगार हो गए हैं, सरकार सो रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी ने ये अनाउंस किया कि एक युवा को कैंडिडेट बनाया जाए तो इनके पेट में दर्द हो गया, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है। मोरली जो है बीजेपी यहां पर डिफीट कर चुकी है और महागठबंधन भारी बहुमतों से तमाम इलाकों में सीट जीत कर आ रही है। इसीलिए बीजेपी का प्रोपेगेंडा मशीन चालू है। आपका प्रोपेगेंडा मशीन ज्यादा नहीं चलेगा, आपको मैं कोर्ट में मिलूंगा, जल्द से जल्द आपको नोटिस भेजा जाएगा और ये मैं वचन लेता हूं कि आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको मैं कोर्ट में घसीटूंगा। पहले भी आपको मैंने लीगल नोटिस भेजा था तो आप शांत हुए थे, फिर से भेजना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। गोदी मीडिया है आपने तो टीआरपी का जो खेल खेला है वो पूरे देश के सामने है कि एक चैनल 500 रुपए बांटता है कि उसके चैनल को देखा जाए। अब ये देश यहाँ पहुंच चुका है। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माओ, मेरी बहनों, आप तमाम लोगों से मेरी अपील है कि तमाम ऐसी साजिशें जो हमारे असल मुद्दे से हमें भटकाती है। शिक्षा का मुद्दा देख लीजिए, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं अभी खड़ा हूं, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसका नाम जाले विधानसभा है। 87 जाले दरभंगा में ये लगता है। यहाँ पर लिटरेसी रेट 60% है। पिछले जितने भी नेता यहाँ से हुए हैं, उन्होंने हमारे समाज के युवाओं को अशिक्षित रखने का काम किया है ताकि वो उन पे रूल कर सके। मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारा 3 मुद्दा है अहम। पहला मुद्दा शिक्षा का, एक बच्चे को हाथ पकड़कर स्कूल ले जाने का काम करेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा स्वास्थ्य का मुद्दा है। डॉक्टर होने के नाते मैं सब ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था में यकीन रखता हूं जो स्वास्थ्य व्यवस्था तमाम गरीबों के लिए हो, वंचितों के लिए हो, किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, दलित भाइयों के लिए हो, जहां पर उनको फ्री सुविधा मिले। आज आप पीएचसी का हाल देख लीजिए, एपीएससी का हाल देख लीजिए। मैं पीएचसी की बात कर रहा हूं तो आप सोचेंगे बुरा हाल होगा, ये पीएचसी से बदतर हाल बिहार की राजधानी पटना के एनएमसीएच का है। एक दिन अगर बिहार में बारिश आ जाती है तो पटना के एनएमसीएच का आईसीयू जो है, वो आईसीयू में चला जाता है। ठेवने भर पानी होता है उसमें, और उसमें नर्स और डॉक्टर काम करते हैं। कितने शर्म की बात है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि विकास की धारा आ गई। 2014 में एक एम्स अनाउंस हुआ दरभंगा के अंदर, दूसरा एम्स 2015 में और तीसरा एम्स 2020 में अनाउंस हो चुका है। ये सरकार है, वो सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। इस देश का युवा इस बात को समझ चुका है, प्रदेश का युवा इस बात को समझ चुका है कि असल मुद्दे बेरोजगारी के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, असल मुद्दे हमारे जॉब से रिलेटेड मुद्दे हैं, हमारे किसान भाइयों के मुद्दे हैं। जो हमारी पार्टी का स्टैंड है कि जो किसान विरोधी बिल लेकर आई है पार्टी, हम उसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं और फिर से कहते हैं कि हम ऐसे तमाम कानूनों का विरोध करेंगे जो हमारे वंचित समाज के खिलाफ होगा, जो गरीब तबकों के खिलाफ होगा, जो मजदूरों के खिलाफ होगा, जो किसानों के खिलाफ होगा। मैं आपके सामने हूं, जिस तरह का प्रेम मुझे मिल रहा है, स्नेह मुझे मिल रहा है। और हर बार लोग कहते थे कि गठबंधन में वैसा मजा नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इंटर किया है तो गठबंधन अटूट नजर आ रहा है। आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेतागण, अपने कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेतागण, सीपीआई पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, सीपीएम के, सीपीआई-एमएल के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेतागण पुरजोर तरीके से स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं और ये इस बात से खुश हैं कि आदरणीय राहुल जी ने, आदरणीय सोनिया जी ने एक युवा पर भरोसा दिया है। तो आप लोगों के समक्ष हूं, आपका बेटा हूं और बस ये समझिए कि ये आवाज कल तक सड़कों पे थी और आने वाले समय में ये आवाज सदन में गूंजेगी, वंचितों के लिए गूंजेगी। जय हिंद, जय भारत, जय गांधी, जय कांग्रेस।